आज की जो स्टोरी है, आज ये है कि बीजेपी वर्सेस ममता दीदी, ममता बनर्जी, कोलकाता से। ये वो औरत है जो, मैं बीजेपी, एक बात बता दूं, मैं बीजेपी का सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओनली योगी जी को मैं सपोर्ट करता हूँ। बट ये जो औरत है, ये जो गंद औरत है, बीजेपी के सामने मतलब खत्म हो गई पूरी तरीके से। उसका पूरा जादू खत्म हो चुका है, क्योंकि सबसे बड़ा हरामी औरत है। इसका मेन काम था क्या? मुसलमानों को बांग्लादेश से बुला के इंडिया में रख के अपनी वोट बैंक को बढ़ाना है। ये उसका मेन मुद्दा था, मेन चीज था। ये औरत ने, अभी की बात नहीं है, सालों से एक ही चीज सिस्टम कर रखा है। एक ही चीज कर रखा है, वो ये है कि बांग्ला 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 बोल के, बट बांग्लादेशियों को अंदर करना। बंगाली बोल के, बंगाली वाला साड़ी पहन के, हिंदू वाला रूप दिखा के मुसलमानों को अंदर करना। मुसलमान हिंदुस्तान का है तो चले, बट जहां पे मुसलमान बांग्लादेशी है, मतलब जो इसको अंदर करके अपनी वोट बैंक बनाता है, बाद में मुसलमानों के जरिए हिंदुओं को मारता है, उस घटिया औरत के साथ बीजेपी ने जो किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब इसका मेन प्रॉब्लम क्या आया? ये शुरू से ही कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी। कांग्रेस भी देश के लिए किया है, बट कांग्रेस के साथ जुड़ने के बावजूद भी ना, कांग्रेस को वो अलाउ नहीं करती थी ऑफिस ओपन करने के लिए, इवन कोलकाता के। मोदी के खिलाफ होते 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 ये देशद्रोही बन गई। शुरू से तो देशद्रोही थी। ये जितना भी मुर्शिदाबाद और जो बोनगांव जो एरिया है, जो जहाँ पे वो कलकत्ता और बांग्लादेश का बॉर्डर है, लोग, लाखों लोग उसके तार के जरिए अंदर आते हैं, तार के जरिए बाहर जाते हैं। पासपोर्ट हो नहीं हो, सारे बंगाली बोलते हैं करके बंगालियों को, मुस्लिमों को, बंगाली बांग्लादेशियों को अंदर। समय का जो चक्र है, वो आज नहीं तो कल घूमना था, घूम गया। आज हस्र देखो इसका, कहा वो, कहते हैं ना, बिना सिंहासन का रानी थी वो, आज नौकरानी बन के रह गई। बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि मैं चीफ मिनिस्टर की पोस्ट नहीं छोड़ूंगी। तेरा बाप का माल है या तेरी माँ दे के गई थी? इंडिया है। अगर हम धर्म निरपेक्ष को मानते हैं तो उसको पालन भी करना आता। तेरे पिछवाड़े में ना सुई डाल डाल के भेजेंगे, और तू गई। अब देख तेरे ऊपर क्या क्या केसेस होंगे। अब और एक बात चल रहा है कि ये जैसे ही हारती गई पोलिंग बूथ में, हारती गई, वो जो मशीन के लिए कहते हैं मशीन खराब है, मशीन खराब है। अब ये हार गई तो मशीन खराब है, जीतती है तो मशीन खराब नहीं है। इलेक्शन कमीशन बुरा है, तो ये जीती तो इलेक्शन कमीशन अच्छा होता। तो वो सारी चीजें, जो ड्रामा चल रहा था, वो ड्रामा का अंत हो चुका है। मुसलमानों की जो धमकी, जानबूझ के मुसलमानों से हिंदू, हिंदू लड़कियों को सुलवा के हिंदू से मुसलमान करती थी। मेरे मेरे खुद की एक्सपीरियंस कुछ लोगों के साथ है। वो लड़कियां बहुत गुणगान करती है अभी बांग्लादेश का, मुसलमानों का। तो इस पे, उसके पीछे रीजन जो है यही हुआ है। अब कुछ रीजन्स हैं जो पॉलिटिकल रीजन्स, उनकी तरफ से बोला गया है कि ये रीजन की वजह से वो हार गए। जैसे कि SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर का काम क्या है? जो पुराना डाटा है, जो डाटा 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले बनाया गया था, लोक संख्या को लेके, वोटर्स को लेके, तो वो सारी चीजें ये क्लैरिफाई होके आता है। और ममता बनर्जी की साइड से ये बोला गया कि ये जो सॉफ्टवेयर है SIR, वो काफी सारे वोटर्स को डिलीट कर देता है, मतलब सही वोटर्स को भी डिलीट कर देता है। अब यही चीजें ममता ममता बनर्जी कर दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, इस सॉफ्टवेयर के जरिए 7 करोड़ वोटर्स सस्पेक्टेड है, मतलब लगभग पूरा कलकत्ता। ये भी एक न्यू ड्रामा, मतलब एक सॉफ्टवेयर, एक मशीन है जो 7 करोड़ वोटर को सस्पेक्ट करा रहा है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स थे, वो जो इंफॉर्मेशन दिया गया वोटर्स को, व्हाट्सएप के जरिए भेजे कि भाई आप अपना वोट लिस्ट चेक कर लो। आप, जो भी वोटर्स है उनको बोला गया, तो आपको SIR ने, ये सॉफ्टवेयर ने सस्पेक्ट बनाया।
तो भाई क्या करेगा, मैसेजेस करेगा। 26 लाख 27 लाख कुछ 30-35 लाख के करीब है, उन सबको क्या करेगा, फोन करके बताएगा। व्हाट्सअप सबसे बेस्ट वे है, व्हाट्सअप ने उन्होंने यूज किया, तो क्या खराबी क्या किया। देन सस्पेक्टेड वोटर्स को हद से ज्यादा डिलीट करा दिया गया, डॉक्यूमेंट्स के लिए उनको लाइन में खड़ा कर दी गई। अनएजुकेटेड जो वोटर्स है उनको पता ही नहीं चला वो कहां से आए थे कहां से गए थे। फैमिली बैकग्राउंड में अगर नेम चेंजेस है उसको भी मान्य करा गया। सही बात है भाई, अगर मेरे बाप का नाम कुछ है, मेरा नाम तो उसी के सरनेम में आएगा, अलग अलग कैसे होगा। लड़की होती तो बात अलग है। हिंदुओं में भी कोई प्रॉब्लम, अब ये नहीं पता चला हिंदू वहां पे अपने थे या फिर बांग्लादेश की हिंदू, ये नहीं पता चला। और बोला गया जो हिंदू हैं वो हिंदू दलित रिफ्यूजी भी हैं, इसके अंदर हिंदू दलित रिफ्यूजी हैं बहुत ज्यादा। भाई हिंदू दलित रिफ्यूजी आ कहां से, रिफ्यूजी अगर किसी का नाम ले रहे हो इसका मतलब कहां से, बांग्लादेश से। तो रिफ्यूजी है तो बांग्लादेश से रिफ्यूजी है, और कहां से आएंगे, राइट। और उनका कहना है जिनको डिलीट किया गया उसी हिसाब से उसमें फेक वोटर्स को ऐड भी किया गया। अपने मियां मिट्ठू, अब तक आप खुद कह रहे थे ये बुरा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, आज क्या हो गया। यही ममता बनर्जी हिंदुओं को धमकी देती थी। आरजीकर की जो जो लड़की का रेप किया गया उसमें उसको सपोर्ट करती थी, जो उसकी जो कल्प्रिट है जिसने रेप किया उसको सपोर्ट करती थी। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें ममता बनर्जी ने हमेशा हिंदू को हटा के मुसलमानों को आगे बढ़ा, हिंदू की मंदिर तक खोलने नहीं देती थी। एक हिंदू की मंदिर, मुसलमानों को जुलूस निकलता था तो हिंदुओं को वैल्यू नहीं दिया जाता था, उनको रेस्पेक्ट मिलता था। हिंदुस्तान में हमारी ये हालत। तो ये सारे जो इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से आज ममता बनर्जी खत्म। बहुत सारी चीजें ऐसे हुई है कि जे ममता बनर्जी ने अपने जवानी से लेके अब तक, लोग कहते हैं वो मुस्लिम ही बन थी, हिंदू बन के आई है लोगों को राज करने, गलत काम तक करती थी वो ममता बनर्जी। मुझे असलियत का नहीं पता, बट एक बात बोलूंगा, मोदी जी जरूर गए वहां पे झालमुड़ी खाने, बट ममता बनर्जी को झालमुड़ बिकवा के आए। वो आज के दिन में झालमुड़ी का ही काम करे। ममता बनर्जी का जो सर्कल है, उन्होंने बीजेपी की लोगों को, हिंदू के लोगों को मारना पीटना चालू किया। बट हमने तो एक ही चीज देखा है हिंदुओं में, मोदी राज में या योगी राज में बुलडोजर। योगी जी ने भेज दिया बुलडोजर, बस बुलडोजर एक्शन चालू। अब वो वक्त मैं वेट कर रहा हूं जिस दिन ममता बनर्जी के घर को तोड़ा जाएगा। वंदे मातरम।